बीजेपी एक अजीब किस्म का प्राणी है। वो कोई भी ऐसा व्यक्ति या व्यक्तित्व जो अपनी पहचान रखता हो उसको कभी सत्ता नहीं सौंपेंगे। बात मेरी आप गांठ बांध लेना। बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि यहां उन लोगों को महत्व मिलता है, वरीयता मिलती है जो लोकप्रिय नहीं है। तो नायब सिंह जी ने अपनी धर्मपत्नी को खड़ा कर दिया जिला परिषद के चुनाव के लिए। जो चुनाव का नतीजा था वो बहुत अजीब किस्म का था। मेरे ख्याल से चौथे या पांचवें नंबर पे आई उनकी धर्मपत्नी। लेकिन गजब यह है उसी दिन से उनका सितारा बुलंद हो गया। मैडम सीएम आजकल जो है वो जिला परिषद का चुनाव लड़ी थी। जिला परिषद के चुनाव में वो चौथे या पांचवें स्थान पर आई थी। जमानत जब्त हो गई थी उनकी। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री इन्होंने एक धामी जी को बनाया। वो अपना एमएलए का चुनाव हार गया था और फिर भी मुख्यमंत्री बनाया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा की सियासत के अंदर इस समय जितने तमाम और मुद्दे हैं, एक बड़ा मुद्दा उनके अंदर बृजेंद्र सिंह है, चर्चा का विषय। एक तो उस समय उनकी जो दाढ़ी है राहुल गांधी स्टाइल में, भारत जोड़ो यात्रा वाले स्टाइल में वो, और दूसरा रोज कोई ना कोई नया सुर्रा छोड़ते हैं बृजेंद्र सिंह, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं, 5 साल सांसद रहे हैं, बीजेपी की कार्यशैली को बड़े पास से देखा है। उनके पिताजी तो 10 साल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर का खांटी नेता है, सब पकड़ लेते हैं मिनट से पहले जो कुछ भी बात हो। आजकल बृजेंद्र सिंह की जो बातें हैं, दोनों चीजें, एक बातें और एक उनका जो लुक है आजकल, टी शर्ट और वही दाढ़ी, वही राहुल गांधी स्टाइल पूरी चर्चा में है। अब मैं उनका एक संबोधन देख रहा था सोशल मीडिया पर, काफी वायरल है। कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिस पार्टी में वो रहे हैं पहले, बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि यहां उन लोगों को महत्व मिलता है, वरीयता मिलती है जो लोकप्रिय नहीं है। यानी कि कह रहे हैं जिनके हल्ले पल्ले कोई सौदा नहीं है। कहने का अंदाज तो यही है, पर सीधे सीधे नहीं बोल रहे। वीरेंद्र सिंह डूमर खां तो सीधे सीधे बोल देते, लेकिन बृजेंद्र सिंह थोड़ा सा थम कर बोल रहे हैं। बीजेपी एक अजीब किस्म का प्राणी है। वो कोई भी ऐसा व्यक्ति या व्यक्तित्व जो अपनी पहचान रखता हो उसको कभी सत्ता नहीं सौंपेंगे। बात मेरी आप गांठ बांध लेना। उसको कभी सत्ता नहीं सौंपेंगे। वो हमेशा उनका प्रयास ये रहता है कि आदमी को पहले इतना कमजोर करो कि वो आपके हिसाब से चलना शुरू हो जाए, तब फिर उसको आगे बढ़ाने की बात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। सबसे पहले तो बात कर रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब की। कह रहे हैं कि 5वें स्थान पर रही थी उनकी धर्मपत्नी जिला परिषद के चुनाव में, लेकिन प्रमोशन दबकर मिली। पहले इस अंदाज को सुनिए आप। मैं हालांकि वो श्रेणी में तो नहीं है हमारे मुख्यमंत्री महोदय, क्योंकि वो तो किस्मत के बहुत बड़े धनी हैं, लेकिन मैं उनके साथ एमपी था। तो जिला परिषद के चुनाव आए तो नायब सिंह जी ने अपनी धर्मपत्नी को खड़ा कर दिया जिला परिषद के चुनाव के लिए। तो मैंने कहा जी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आपको क्या शोभा देता है ये आप जिला परिषद का चुनाव लड़वा रहे हो? तो बोले भाई सारी बात यह है कि एमपी में तो कुछ होता जाता तो है नहीं, जिला परिषद जीत जाएंगे, फिर चेयरमैन ही मिल जाएगी, और उसके बाद वहां पे ग्रांट्स आते हैं, फंड्स आते हैं, लोगों के काम कुम हो जाएंगे 2-4। खैर जो चुनाव का नतीजा था वो बहुत अजीब किस्म का था। मेरे ख्याल से चौथे या पांचवें नंबर पे आई उनकी धर्मपत्नी। लेकिन गजब यह है उसी दिन से उनका सितारा बुलंद हो गया, क्योंकि जब ये चीज पार्टी को जज की इसके पल्ले कुछ नहीं है, उसको पहले तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया, 8-9 महीने प्रदेश अध्यक्ष रखे और फिर चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो बीजेपी की खूबी है। तो बता रहे हैं कि नायब सिंह सैनी साहब उनके साथ सांसद थे 2019 से 24 तक, जो था मोदी पार्ट 2। उस सरकार में बृजेंद्र सिंह हिसार के सांसद थे और नायब सिंह सैनी साहब कुरुक्षेत्र के सांसद थे। जिला परिषद का चुनाव हुआ था, आपको ही पता होगा। बृजेंद्र सिंह यही बता रहे हैं कि नायब सिंह सैनी साहब की धर्मपत्नी मैडम सीएम आजकल जो हैं वो जिला परिषद का चुनाव लड़ी थी। जिला परिषद के चुनाव में वो चौथे या पांचवें स्थान पर आई थी, जमानत जब्त हो गई थी उनकी। तो बृजेंद्र सिंह बता रहे हैं कि नायब सिंह सैनी जी कह रहे थे कि एमपी होते हुए तो कोई पूछता नहीं, जिला परिषद में कुछ फंड वंड आ जाएंगे। खैर, फिर बता रहे हैं कि जिला परिषद का चुनाव हारने के बाद कितनी प्रमोशन मिली। पहले प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए। इसके साथ साथ पुष्कर सिंह धामी की बात भी कर रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। कह रहे हैं विधानसभा चुनाव हार गए थे लेकिन फिर भी उनको सीएम बनाया। सुन लीजिए इस बात को भी। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री इन्होंने एक धामी जी को बनाया है। वो अपना एमएलए का चुनाव हार गया था और फिर भी मुख्यमंत्री बनाया। क्या संदेश है? संदेश यही है कि भाई अब तू कति लौट लिया, इब तू
सही है, तैयार चल मुख्यमंत्री बना रहे, और वो भी गुण गाओगा सारे के सारे। और ये बात ठीक है। पुष्कर सिंह धामी साहब खुद विधानसभा का चुनाव हारे थे, उसके बाद उनको उपचुनाव लड़ाया गया, फिर उनके लिए सीट खाली हुई, फिर एमएलए बने, लेकिन मुख्यमंत्री पहले ही बन गए थे। अब दोबारा चुनाव है उत्तराखंड के अंदर 2026 में, देखेंगे क्या होता है। और तीसरे बात की है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पर्ची वाले मुख्यमंत्री, कह रहे हैं कि उन्हें तो खुद ही नहीं पता था जब कैमरा वाले ढूंढ रहे थे, तो उस समय एक बार तो भजनलाल जी बड़े हैरान सकपकाए से थे कि भैया मेरा ही नंबर है किसी और का है। सुन लीजिए इस अंदाज को भी। एक किस्सा तो हमने सबने टीवी पे ही देखा था, जब वो राजस्थान के मुख्यमंत्री का चयन होना था, तो जब राजनाथ जी ने पर्ची निकाल के वसुंधरा जी को सौंपी, तो 2-3 पल तक तो उसको देखती रही, फिर वो राजनाथ सिंह जी को देखती रही। खैर, पार्टी का एक अनुशासन होता है, फिर उन्होंने जाकर नाम की घोषणा करी। तो पहले तो कैमरा वालों को नहीं मिला भजनलाल शर्मा कौन सा है। ठीक है, जब उसके ऊपर कैमरा गया, भजनलाल शर्मा न्यू देखे, तेरा नाम लिया, किसी और का ले रखा है। तो ये बातों का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि एक आधे नेता को छोड़ के इनका काम करने का तरीका ही ऐसा है कि किसी मजबूत आदमी को सत्ता नहीं सौंपना चाहते। तो ब्रजेंद्र सिंह की तीनों बातों की चर्चा तो होगी, नायब सिंह सैनी के बारे में भी, और पुष्कर सिंह धामी के बारे में भी, और भजनलाल शर्मा के बारे में भी। लेकिन एक चीज जरूर है, ब्रजेंद्र सिंह भले ही राहुल गांधी लुक में है, भले ही ब्रजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी उनकी यात्रा में भी आ जाएंगे, ये भी चर्चा बहुत है, लेकिन एक बात जरूर है कि कांग्रेस पार्टी के लोग जो हैं, यानी कि खासकर हुड्डा साहब के समर्थक, वो पीछे पड़े हुए हैं ब्रजेंद्र सिंह के। पहले तो हुड्डा साहब खुद कह चुके कि यात्रा में क्यों जाऊंगा, कांग्रेस की अधिकृत यात्रा नहीं है, आए राहुल गांधी आए तो भले ही आए पर मैं नहीं जाऊंगा। जयप्रकाश कह रहे हैं, जेपी साहब क्यों जाएंगे, अधिकृत यात्रा नहीं है। और इनसे सबसे आगे बढ़कर गोकुल सेतिया तो एक कदम और आगे हैं, कह रहे हैं मलाई चाटी बीजेपी की, सत्ता सुख भोगा, और यहां आ गए, यहां कर भी चौधरी बन रहे हैं। अब ब्रजेंद्र सिंह के पास डबल मोर्चा है, एक तो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस से लड़ाई, और दूसरे वो जो भारतीय जनता पार्टी से आजकल लड़ रहे हैं। कितने सफल होंगे इसमें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।